सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो है मार्च अटेम्प्ट में मैंने सारे स्लॉट्स को एनालाइज किया है। कौन से स्लॉट टफ है, कौन से स्लॉट इजी है, क्या मार्क्स परसेंटाइल रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो मैं आज बताऊंगा वो कॉलेज के लिए बताऊंगा। अब क्योंकि अब मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कॉलेज ले लेना जेई मेन से। अब आपका टारगेट कट ऑफ क्लियर के हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्च है, अप्रैल और मई है। अगर आपको फिर भी कट ऑफ के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 90 परसेंटाइल बता रहा हूँ और जनरल 90 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को अगर कॉलेज चाहिए तो इस रेंज में ही आना चाहिए। और अगर SC ST के हो आप, ठीक है, तो 90 परसेंटाइल तक तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स पे बनेंगे। लेकिन अगर आपको SC ST में कॉलेज लेना है तो उसका थोड़ा डाउन तक चली जाता है, जैसे 84 85 तक चली जाती है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि SC ST में हो तो मैं पार्टिकुलर नंबर बता दूंगा कि इतने नंबर अगर आपके है मार्च अटेम्प्ट में तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्लॉट्स की। थोड़ा सा स्टूडियो अलग लग रहा है ना, हाँ वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉलेज में हूँ मैं, अभी अपने हॉस्टल में हूँ। कॉलेज वैसे अभी खुला नहीं है, बस हॉस्टल्स खुले हैं, तो मैं अभी कॉलेज में वीडियो भी बना रहा हूँ। वैसे अब मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा तो थोड़ा मुझे टाइम देना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ, देखो ऐसा कहा जा रहा है इजी स्लॉट और टफ स्लॉट। पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इजी स्लॉट में कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनेगी या टफ जो टफ होगा वो? तो भाई इसका सही जवाब ये है कि जो इजी स्लॉट होगा वहां नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं स्टूडेंट को। इसलिए ये मत देखना इजी था इजी था इजी था, टफ ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कम नंबर भी अगर आपके आएंगे ना टफ में तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो टफ अगर पेपर बन रहा है तो यानी आपका फायदा है, कम नंबर पे आपको ज्यादा परसेंटाइल बनेगी, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पेपर बन जाए तो बहुत तब नुकसान होता है, लेकिन थोड़ा टफ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि जो 16 शिफ्ट 17 शिफ्ट 18 में जो एग्जाम हुआ है उसमें स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 स्लॉट 2, ठीक है। अब सबसे इजी स्लॉट की मैं बात करूं, ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने रिव्यू पढ़ा सारे इंस्टीट्यूट का, तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 18 का जो स्लॉट 2 है वो इजीएस्ट है और 16 का जो स्लॉट 2 है और 1 है ये सब थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आ रहे हैं। और साथ में 17 का जो स्लॉट 2 है वो भी हल्का सा टफ में ही आ रहा है। 17 का स्लॉट 1 और 18 का जो स्लॉट 1 है वो मॉडरेट कैटेगरी में। तो मैंने अगर मैं इजी और टफ बता दूं तो आप ऑब्वियसली अगर मॉडरेट में हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में हम आपको लाइक करना है, ठीक है। तो इजी कौन था दोबारा बता रहा हूं, 18 के स्लॉट 2 को इजी कहा जा रहा है और 16 के स्लॉट 2 स्लॉट 1 और 17 के स्लॉट 2 को थोड़ा सा टफ कहा जा रहा है। लेकिन इन तीनों में भी अगर टफ की बात की जाए तो शायद 16 का स्लॉट 2 को ही बताया जा रहा है। लेकिन अब ये कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता यार, जब तक परसेंटाइल एनटीए नहीं देता है। हम लोग तो एक अनुमान, कोई भी इंस्टीट्यूट अनुमान देता है। अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपके स्लॉट में टफ था या इजी था, तो हो सकता है कि उस स्लॉट में जो सारे बच्चे इंटेलिजेंट एग्जाम दे दिए हो, है ना, उनकी रेशियो ज्यादा हो। सारे बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, मतलब उनकी परसेंटेज ज्यादा हो। तो प्लीज इन सब बातों को उतना सीरियसली मत लो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आप स्लॉट को देखो, मैं आपको इजी स्लॉट जो 18 का स्लॉट 2 बताया जा रहा है और जो 16 का स्लॉट 2 है जो टफेस्ट है, इन दोनों को मैं बता दे रहा हूं कि कितने नंबर पे कितने परसेंटाइल आपके होने चाहिए। उसके बाद और बाकी के स्लॉट के आप इसी के बीच में लाई करोगे। मैं आपको जब लोअर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बता दूंगा तो आप इसी के बीच में लाई करोगे। तो ये तो था भाई, अगर मान लो कि मैं मान लेता हूं कि ये टफ स्लॉट था, मैं कंफर्म इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूं क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट ने ये सर्वे किया है, तो हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है ना। तो स्लॉट 2 की अगर बात की जाए तो 99 परसेंटाइल पे दोस्त 165 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल बन जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा पेपर जो था वो थोड़ा टफ था। 98 के लिए 145 मार्क्स, 97 के लिए 130, 96 परसेंटाइल के लिए 115 मार्क्स, 95 के लिए 105, 94 के लिए 100 मार्क्स, 93 के लिए 95 मार्क्स और 92 के लिए 90 मार्क्स, 91 के लिए 80 मार्क्स और 90 के लिए एग्जैक्ट आपको 70 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, अगर आप टफेस्ट स्लॉट में हो। अब बात कर लेते हैं भैया अगर आप थोड़ा सा इजी स्लॉट में हो जैसा कहा जा रहा है, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा सब कौन इजी था कौन टफ था, ठीक है ना। तो 18 की अगर बात की जाए तो 175 मार्क्स पे 99, 155 पे 98, 140 पे 97, 125 पे 96, 115 पे 95, 110 पे 94, 105 पे 93 94 है
और 100 पे लगभग 93, 95 पे 92 और 85 पे 91 और 80 पे 75 मार्क्स पे आपका बनने जा रहा है। ठीक है, अब आप अगर मॉडरेट शिफ्ट में जो कहा जा रहा है कि भाई 17 का स्लॉट 1 और 18 का स्लॉट 1 दोनों मॉडरेट बताया जा रहा है, तो आप इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहे हो तो ये मैं एग्जैक्ट क्यों कोई एग्जैक्ट क्यों बताएगा भाई, एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है, आप समझ लो इसके आसपास आपके नंबर है तो आप मतलब सेफ जोन में। अब कॉलेज जो मैंने बताया तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भैया जी मार्च अटेम्प्ट की अगर बात की, सिर्फ और सिर्फ मार्च अटेम्प्ट की बात की जाए तो प्योरली जनरल यहां से ऊपर रहो भाई तो अच्छा है। ईडब्ल्यूएस में हो तो 93 और 92 से ऊपर हो तो CFTIs मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो जोसा से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ओबीसी में हो तो 92 से ऊपर में 93 के लगभग में आपको कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात बच गए भाई दो कैटेगरी, अगर SC एंड ST, और आपको पता चल गया SC ST में तो 90 से 99 के बारे में तो आपको पता चल गया। अब मैं बता देता हूं, अगर आप SC कैटेगरी में हो और आपने मार्च अटेम्प्ट दिया है और अगर आपके मार्क्स लगभग 65 मार्क्स आप अगर क्रॉस कर रहे हो, 65 के आसपास हो, थोड़ा कम भी हो तो आपको कॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप ST कैटेगरी में हो और 45 टू 50 मार्क्स के करीब आपके आ रहे हैं या थोड़ा बहुत कम भी है तो आप आराम से इस बार कॉलेज ले लोगे। तो आपको अपने मार्क्स आपने काउंट किए भी होंगे हो सके तो, या कुछ बच्चे वेट कर रहे होते हैं परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया SC के बारे में भी, ST के बारे में भी कि कॉलेज के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, वो भी मैंने बता दिया। और अगर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ ये सब चाहिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है 1-2 दिन पहले, आप जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए। अभी और भी वीडियोज में बनाऊंगा, काउंसलिंग में भी आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।